देखिए कोई भी एक स्टॉक बताइए जिससे मैं आपको प्राइस का रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट बता सकूं। लेट्स सपोज हम स्टॉक ले लेते हैं सिग्मा। कौन सा? सिग्मा। सिग्मा SYR MA। कितने का आ रहा है अभी? प्राइस क्या है? 723.55। 723। आप देखिए 723 का स्टॉक है और आपने लेट सपोज इंट्राडे ट्रेड करना है, ठीक है? तो मोस्ट प्रेफरेबल टाइम फ्रेम चार्ट है 5 और 15 मिनट जिसमें आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस इंट्राडे ट्रेड के अंदर जो ये स्टॉक है सिग्मा, ये आपको खरीदना है बट यू आर नॉट डिसाइडिंग कि कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आप क्या टेक्निकल थ्योरी लगा रहे हो। भाई तुक्का तो मान नहीं रहे ना, कोई न्यूज बेस्ड ट्रेड ले रहे हो, आप चार्ट देख रहे हो। अगर आप चार्ट देख रहे हो तो उसके अंदर आपके पास कोई इंडिकेटर, कोई पैटर्न, कोई स्ट्रेटजी तो होगी। तो लेट सपोज हमने एक स्ट्रेटजी लगाई कि हम डाइवर्जन देख रहे हैं या फॉल्स ब्रेकआउट देख रहे हैं। हमें पता चला कि इसमें नीचे की तरफ एक फॉल्स ब्रेकआउट या डाइवर्जन बना है जो कि हमें बाय दे रहा है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके का चार्ट बना होगा, प्राइस ऐसे जा रहा होगा और इंडिकेटर यहीं खड़ा होगा, ठीक है? उस केस में आपको यहाँ पे बाय का ट्रेड मिलेगा। तो जो बाय का ट्रेड है मैं मान लेता हूँ 723 का ही है, ठीक है? और जो आपका लो है जिसको आप स्टॉप लॉस बनाते हो, स्विंग लो जिसे कहते हैं, स्विंग लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लेना है, वो मान लो 700 का लेवल है। तो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 23 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 23। अब आता है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले काम होता है आप चार्ट से एनालिसिस करके अपना ट्रेड निकाल लो कि मैंने खरीदना कहाँ है और मेजर स्टॉप लॉस कहाँ है, स्विंग लो या स्विंग हाई के हिसाब से। फिर उसका डिफरेंस निकालो, आपने जैसे मैंने निकाला 23 रुपए आ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद है 723 पे खरीदने जा रहा हूँ, अभी करंट प्राइस है 700 चल रहा है, 23 रुपए का है। अभी 23 रुपए के हिसाब से अगर मैं अभी 100 शेयर ले लेता हूं तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? 2300, यही होगा ना? अब आप डिसाइड करो, कोई डिसाइड नहीं करके देगा कि आपकी कैपिटल में और आपके रिस्क में, आपके रिस्क प्रोफाइल में, आपके रिस्क कैपेसिटी में 2300 रुपए इज ओके फॉर टेकिंग एनी लॉस। इफ इट इज ओके ट्रेड उठा लो, इफ इट इज नॉट ओके आधा कर दो, 50 शेयर ले लो। किसने कहा? आपने बोला जी सर मैं तो 1000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो किसी ने नहीं कहा 2300 का रिस्क लेने को, सीधे सीधे 1000 रुपए का ही तो ले पाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं ले पाओगे। एक स्टॉक में 23 रुपए का लॉस है, अपने आप क्वांटिटी बाहर कर लो, ठीक है ना? अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरे को इतने नहीं लेने, मुझे तो 1000 का लॉस है तो मुझे 40 ही में काम हो जाएगा। तो इफ आई टेक 40 क्वांटिटी, आई विलिंगली टू ट्राई 1000 रुपीज डिस्काउंट। तो अब 1000 रुपए का रिस्क है तो मैं 1000 रुपए के हिसाब से खेलूंगा ना। आप अपनी कैपेसिटी खुद बढ़ा रहे, ठीक है? कोई क्वांटिटी आपकी डिसाइडेड नहीं है, 100 ले ले, 200 ले ले, 500 ले ले, 1000 ले ले, फिर वो अपने लेवल का रिस्क देता है, वो आपसे झेला नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट का एक ही गुरु मंत्र है, सिंपल सा। जो टेक्निकल एनालिसिस लगा रहे हो, जो इंडिकेटर लगा रहे हो, जो पैटर्न लगा रहे हो, उससे स्टॉप लॉस ढूंढो पहले तो, फिर डिफरेंस निकालो और फिर उस डिफरेंस को मैच करो किसके साथ? कैपिटल के साथ ना, अपनी लॉस एपेटाइट से कि भैया मैं लॉस कितना ले सकता हूं, उससे मैच करो। ये धीरे धीरे बढ़ती है। जब आप कमाने लग जाओगे तो 1000 के 5000 का रिस्क लेना भी शुरू करोगे, लेकिन जब आप कमा नहीं रहे हो, लॉस में हो, तो आप 1000 रुपए से भी कतराओगे। और जब तक आप लॉस डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। आपको डिसाइड करके चलना पड़ेगा। यू शुड डिसाइड कि यार ये जाने के लिए तैयार है, ये मैंने लगा दिया था। 1000 से ऊपर अगर आ जाए तो काट दो। बिल्कुल 1000 पे काट दो सर, 1000 से ऊपर आने क्यों देना है? अच्छा, बाहर निकलो उससे।
क्योंकि इसमें टेक्निकल खराब नहीं हुआ, इसमें क्वांटिटी साइज सेट हुआ है। टेक्निकल ने वोल्ट ओके कर दिया था कि डाइवर्जन बना है भैया, अब डाइवर्जन टूट गया तो किस बारे बैठे हो, किसके सहारे बैठे हो, भगवान जी बचा ले, ऐसा थोड़ी करना है। नहीं समझ रहे हो? अब ये भगवान जी बचा ले या कोई आ जाए जो इसको ऊपर कर दे या फिर न्यूज़ ढूंढने लग जाओगे तो वो सब का बेकार है, यूजलेस। प्रैक्टिकली क्या है कि आपने क्वांटिटी पहले डिसाइड करनी है। आप कहो जी मैं 10,000 का पर ट्रेड ड्रेस लेना चाहता हूँ, 10,000 का क्वांटिटी डिसाइड करो, किसने मना किया? आप ऐसा करते ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से उठाते हो, लाख रुपए पड़े हैं 50,000 का ले लेते हैं, 1 लाख का ले लेते हैं। तो वो जो आप कर रहे हो ना, उसमें ना मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है। तो फर्स्ट स्टेप फॉर द मनी मैनेजमेंट ये है, इसको नोट करिए, फिर रिस्क मैनेजमेंट बताते हैं।